अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, एएमआई मीटर के बारे में 5 से 7 बातें आज मैं आपको ऐसी बताऊंगा जो हर बंदे को पता होना ज़रूरी है। जैसा कि आप जानते हैं कि जब भी 1000 वाट की चीज़ 1 घंटा चलती है तो 1 यूनिट बनता है हमारा, ठीक है। तो जो चीज़ें जो ख़ास चीज़ें ये मैंने लिखी हैं ताकि मुझे याद भी रहें, ऐसी चीज़ें जो आपको पता होनी चाहिए, ठीक है। इंशाल्लाह ये सिंगल फेज़ मीटर है, जो इसके नंबर्स होंगे, कोड्स होंगे, वही इंशाल्लाह 3 फेज़ मीटर के भी होंगे। बिला ताख़ीर हम इसको शुरू करते हैं। सबसे पहले इस मीटर की तरफ अगर हम जाएँ तो इसके बारे में एक बहुत ज़्यादा अफवाह हमें देखने को मिलती है कि जी ये तेज़ चलता है, या ये मैंने चेक किया है, ऐसा कोई मसला नहीं है इसका, ये तेज़ नहीं चलता, ठीक है। इंशाल्लाह आज इस वीडियो में जो हम जानेंगे वो ये है कि इस मीटर के ऊपर वोल्टेज कहाँ शो होते हैं, एम्पेयर कहाँ शो होते हैं, वाट कहाँ शो होते हैं, यूनिट्स कहाँ शो होती हैं, मीटर नंबर कहाँ लिखा होता है, और ये सारी तफसीलात इंशाल्लाह हम जानेंगे इसके ऊपर, ठीक है। सबसे पहले इसकी लाइट्स की अगर बात करें तो ये जो ऊपर आपको लाइट नज़र आ रही है ग्रीन कलर की, ये लाइट होती है इसकी कि पावर की लाइट होती है कि इसमें पावर आ रही है। सेकंड नंबर पे अगर मैं इसको जूम करूं तो ये 2000 इम्पल्स किलो वाट आवर, यानी ये लाइट जो रेड रंग की है जो ऑन ऑफ होगी अभी थोड़ी देर तक, क्योंकि मेरा इतना लोड नहीं चल रहा, सिर्फ 40 वाट का लोड चल रहा है, तो ये 2000 दफ़ा ऑन ऑफ होगी तो ये 1 यूनिट आपका बनेगा। यानी इससे भी आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि आपका मीटर तेज़ चल रहा है या आहिस्ता चल रहा है। उसके बाद अगर हम बात करें तो ये मीटर के ऊपर एक स्क्रॉल का निशान आपको नज़र आ रहा है, जिससे आप इसकी रीडिंग को शिफ्ट कर सकते हैं या से इसको स्क्रॉल कर सकते हैं। अभी जब मैं मीटर की सारी रीडिंग्स आपके सामने पढ़ूंगा और सारी चीज़ें आपको बताऊंगा तो इसी बटन की मदद से मैं इसको स्क्रॉल करूंगा, ठीक है। दूसरा ये कि जहाँ 10-15 मीटर लगे होंगे, आपने चेक कैसे करना है कि आपका मीटर कौन सा है। जब आप अपने बिल की तरफ जाते हैं तो ये देखें मीटर नंबर लिखा होता है, ठीक है। ये बड़ी कीमती मालूमात है, जो लोग इसको देखेंगे इंशाल्लाह उनको काफ़ी फ़ायदा होगा। जो लोग कहते हैं ना हमारा मीटर तेज़ चल रहा है, आहिस्ता चल रहा है, कहीं बिजली हमारी चोरी तो नहीं हो रही, कहीं भी बिजली हमारी लीक तो नहीं हो रही, तो ये वीडियो देखने के बाद उन्हें आइडिया हो जाएगा कि अपने मीटर को उन्होंने चेक कैसे करना है। तो ये जो मीटर नंबर लिखा होता है ये आपके मीटर के ऊपर भी लिखा होता है। मैं अगर आपको दिखा सकूँ तो ये देखें, ये मीटर नंबर जो लिखा हुआ है और जो मैंने आपको अपने बिल पर दिखाया है, ये जो बस बार बना हुआ है ना ये वाला, इंशाल्लाह मैं तीर के निशानों से भी आपको बताता रहूँगा। तो ये आपने वेरीफाई करना है, यानी आपने सबसे पहले वेरीफाई करना है कि क्या हमारा मीटर वही है जो बिल हम जमा करा रहे हैं, क्या वो वही करा रहे हैं जो ये मीटर नंबर लिखा हुआ है। तो इससे आप वेरीफाई कर सकते हैं कि ये आपका ही मीटर है, ठीक है। तो बिला ताख़ीर हम चलते हैं, ये 8 आ गए, यहाँ से आपने शुरू कर लेना है। सबसे पहले आपका आ जाता है मीटर नंबर, ठीक है। ये देखें 111, यहाँ पर भी देखें 111 लिखा हुआ है, और ये 2 पोजीशंस पे आता है। ये आता है 96.10 पे, आपने इसको देख लिया। उसके बाद सेकंड नंबर पे जो इसकी रीडिंग आती है वो मैं आपको दिखा देता हूँ। ऐसा ऐसा हम इसको स्क्रॉल करेंगे, ये देखें ये आ गया मीटर नंबर, ठीक है। ये आधा अभी आया है और आधा ये अभी आया है, ठीक है। ये वो मीटर नंबर है जो यहाँ पे लिखा हुआ है आपका, ठीक होगा। ये 96.10 पे शो होगा, 96.1.0 पे शो होगा। अच्छा, सेकंड हम चले जाते हैं आगे मज़ीद। ये इस वक्त आ रहा है, टाइम आ रहा है आपका 7:30 पे मैं इस वक्त वीडियो बना रहा हूँ, और ये टाइम आ रहा है, ये आएगा 091 पे, 0.9.1 पे, ठीक है। इसका इंशाल्लाह चार्ट बना के भी मैं आपको भेज दूंगा। और सेकंड उससे आगे अगर आप जाते हैं तो फिर आ जाती है डेट 29/11/2025। तो ये आज की डेट होगी, ठीक है। जो मीटर के ऊपर आपका जो आज चूँकि 29/11/2025 है तो आपके मीटर के ऊपर भी शो हो रही होती है, ठीक है। उसके बाद साथ ही आ जाता है जी आपके वोल्टेज आ जाते हैं, ठीक है। डेट के फ़ौरन बाद आज की जो डेट होगी उसके बाद आ जाएंगे वोल्टेज। ये देखें वी का निशान भी आपको नज़र आ रहा है, ठीक है। 3270 के ऊपर आपके वोल्टेज शो होंगे। आपको लगता है मेरे घर में वोल्टेज ज़्यादा आ रहे हैं, तो इस मीटर के अंदर ये इन्होंने अपडेट किया है कि इस मीटर के ज़रिए आप वोल्टेज चेक कर सकते हैं कि 3270 पे चले जाना है आपने, वी का निशान आपको नज़र आएगा, और 242 वोल्टेज इस वक्त मेरे घर में आ रहे हैं, मैं चेक कर सकता हूँ, ठीक है। उसके बाद आप चले जाएं तो अम्पेयर, इस वक्त मेरे घर पे कितने एम्पेयर का लोड चल रहा है, 3170 के ऊपर आपके एम्पेयर शो होते हैं। और जैसा कि आप जानते हैं कि वोल्टेज और एम्पेयर को मल्टीप्लाई करने से वाट निकलते हैं, लेकिन आपको ये ज़हमत करने की ज़रूरत नहीं है। आगे चलकर आपको ये एग्जैक्ट वाट वाला ऑप्शन जो है वो भी मैं आपको दिखा दूंगा कि आप एग्जैक्ट कैसे देख सकते हैं कि हमारे वाट कितने चल रहा है, कितने वाट का लोड हमारे घर चल रहा है। 1470 आ जाता है। 1470 पे आती है फ्रिक्वेंसी HZ, जिसको आप कहते हैं 50 हर्ट्ज़ होती है जो HZ, ठीक है। तो ये फ्रिक्वेंसी आ रही है आपके घर की 1470 के ऊपर, ठीक है। उसके बाद अगर आप आगे जाएं तो 1570 के ऊपर जो मेन चीज़ है हमारी वाट शो हो रहे हैं कि इस वक्त हमारे घर में कितने वाट का लोड चल रहा है। एक मिनट मैं दोबारा उसको ले आऊँ, तो ये देखें 1570 के ऊपर इस वक्त हमारे वाट शो हो रहे हैं, ठीक है। और 1570 के ऊपर ही जाके आपने अपना मीटर चेक करना होता है। जैसे कि अभी ये मेरा 58 वाट लोड चल रहा है और मैं अपना मेन ब्रेकर बंद करूँगा तो देखूँगा क्या मेरा मीटर 0 पे आया है या नहीं आया, ठीक है। इस तरह आप चेक कर सकते हैं कि आपकी बिजली चोरी तो नहीं हो रही या कहीं करंट आपका लीकेज तो नहीं हो रहा। 1570 के ऊपर आपने आ जाना है। 1570 पे आने के बाद जैसे ये मेरे 2 ब्रेकर लगे हुए हैं यहाँ पे,
कहते हैं इलेक्ट्रिशियनों का घर जो खुद का होता है वो ऐसा ही होता है। अभी मैंने ब्रेकर ऑफ़ कर दिया है। आपने अपना मेन ब्रेकर ऑफ़ करना है, मेन सिस्टम ऑफ़ करके फिर अपना आपके पास सोलर लगा हुआ है या जो भी लगा हुआ है, आपने चेक करना है कि मैं जब मेन ब्रेकर ऑफ़ करता हूँ, सारी चीज़ें ऑफ़ करता हूँ, तो क्या मेरा मीटर ज़ीरो पे जाता है या नहीं जाता। ठीक है, अब हम बाहर जाके चेक करते हैं। दोस्तों मैंने मीटर अपना ऑफ़ कर दिया और अब ये 1470 है। अब ये 1570 पे आके देखें, मेरा इस वक्त लोड जो है वो बिल्कुल ज़ीरो हो चुका है। यानी अगर मैं अपने घर में सिर्फ अगर इस्त्री यहाँ पे चलाऊँ ना तो यहाँ पे 1000 वाट शो हो जाएंगे मुझे। ठीक है, अभी अगर मैं कई दफ़ा दिखाता भी हूँ, बल्कि मैं अभी अपना लोड ऑन करता हूँ। यानी आपने ना इससे चेक कर लेना है किसी भी चीज़ के, अगर आप वाट जानना चाहते हैं ना, मोटरसाइकिल आ गया। यानी बहुत सारे दोस्तों को ये कन्फ्यूजन होती है, यार मेरी फ़लाँ चीज़ कितने वाट की है, फ़लाँ चीज़ कितने वाट की है। तो इस मीटर का एक ये फ़ायदा है, जब आप 1570 पे आएंगे, आप अपने घर की सारी चीज़ें ऑफ़ करके कोई एक चीज़ चला लें, जो चीज़ जिस चीज़ के आप वाट जानना चाहते हैं कि यार मैं देखूं ये चीज़ मेरे कितने वाट की है, तो वो चीज़ आप ऑन करें, आपको वाट पता चल जाएंगे। ठीक है, अभी जैसे मैं अभी इस्त्री आके ऑन करता हूँ दोस्तों, जैसे कि ये मेरी एक इस्त्री पड़ी है, मैं अभी फ़िलहाल इसको ऑन करता हूँ। ये ब्रेकर भी ऑन कर देते हैं हम दोस्तों। तो अभी हमारे थोड़े बहुत कोई बल्ब और थोड़ी बहुत चीज़ें कुछ ऑन है, और ये देखें 1570 के ऊपर बता रहा है कि 1000 वाट। मैं 1 मिनट दोबारा उसको लेकर आता हूँ। जिस तरह अभी ये देखें ना, मैं स्क्रॉल कर रहा हूँ ना, आप इसे स्क्रॉल भी कर सकते हैं। वोल्ट आ गया, एम्पेयर आ गया 1370 के ऊपर, ये 1470 आ गया, ये 1570 आ गया। ठीक है, ये 1570। अब देखें 1.145 यानी 11 किलो वाट का लोड इस टाइम हमारा चल रहा है। मेरे ख्याल से इस्त्री हमारी ट्रिप हो गई है, बंद हो गई है, तो इस वजह से ये वाट कम हो गए हैं। ठीक है, तो इसके ज़रिए जो 1570 की वैल्यू है, ये इसलिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि आप चेक कर सकते हैं कि इस वक्त मेरे घर में कितने वाट का लोड चल रहा है। और आप जानते हैं 1000 वाट की चीज़ 1 घंटा चले तो 1 यूनिट बनता है, तो इससे आप हिसाब लगा सकते हैं कि हमारा इतने वाट का लोड इस टाइम चल रहा है। और इसी चीज़ को देखते हैं जब कोई बंदा सोलर इंस्टॉल करने आता है, तो वो इसी चीज़ को देख के आपके घर में सोलर इंस्टॉल करता है। मैंने जो पिछली मेरी वीडियो थी लैपटॉप वाली, तो जब मैंने वहाँ पर लैपटॉप अटैच करने थे, तो मैंने पहले इसी वैल्यू पर जाके देखा कि इनके घर में जो चीज़ें इन्हें सोलर पर करनी है वो कितने वाट की हैं। ठीक है, तो इससे आप इजीली पता कर सकते हैं, एग्जैक्ट वाट निकाल सकते हैं किसी भी चीज़ के कि कितने वाट की कौन सी चीज़ है। ठीक हो गया मेरे भाई। अच्छा, उसके बाद आप 1580 आ गया। 1580 जो है ये भी बहुत मेन वैल्यू है। ये वो वैल्यू है जिस पे आपके यूनिट्स शो होते हैं। टोटल यूनिट इस वक्त ये 13,044 यूनिट, ये इस वक्त, सॉरी 13,000 कह रहा हूँ, 1344 यूनिट इस वक्त इसने कंज्यूम किए हैं। और ये आखिरी वैल्यू है। इंशाल्लाह इससे आपको काफ़ी मालूमात मिलेगी। मैं आपको बताता हूँ क्या इसका फ़ायदा है। ये दोस्तों हमारा बिल है, और उसके ऊपर आपको ये मैंने अंडरलाइन भी किया तीर के निशान से, मौजूदा रीडिंग। एक मौजूदा रीडिंग आती है, एक साबका रीडिंग आती है। ठीक है, अब साबका रीडिंग थी हमारी 1240। ठीक है, और मौजूदा रीडिंग थी 1318। तो टोटल यूनिट्स कितने बन गया? 78। ठीक है, ये जो लोग कहते हैं ना हमने 200 यूनिट से ऊपर नहीं जाना, 200 यूनिट से ऊपर चले जाएंगे तो हमने एहतियात करनी है, ये उनके लिए बड़ी खसूसी चीज़ है। ठीक है, तो टोटल यूनिट्स जो मैंने आपको दिखाए थे, यानी अभी ये जो हमारी मौजूदा रीडिंग होगी ना, अब ये कितनी थी? 1318। ठीक है, 1318। और 1318 से आगे हमने देखना है कि अब तक हमारी कितनी यूनिट्स चल चुकी हैं। तकरीबन 1344। तो तकरीबन 20-25 यूनिटें हमारी मज़ीद चल चुकी हैं। मैं मज़ीद उसको दोबारा ला के दिखाता हूँ आपको। तो ये दोस्तों देखें कि 1580 के ऊपर हमारे 1344 यूनिट्स। ठीक है, मौजूदा पहले आपने देख लेनी है 1318 है, 1318, और 1318 से आप 1344 तक हिसाब लगा लें, फिर कितनी यूनिट्स बनती हैं, और फिर डेट के हिसाब से फिर आपने डेट ऑफ रीडिंग भी देखनी होती है। जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ है, ये देखें ना, तारीख़ रीडिंग। तो मुख्तसर दोस्तों ये है कि देखें 18 नवंबर तारीख़ रीडिंग थी, तो 18 नवंबर से लेके आज की तारीख़ तक हमारी तकरीबन 26 यूनिटें इस्तेमाल हुई हैं। यानी जो मीटर पर 1580 के ऊपर यूनिट्स शो हो रही हैं, उनको आपने माइनस कर देना है मौजूदा रीडिंग से, तो आपकी टोटल यूनिट्स निकल आएंगी आज दिन तक जो आपने इस्तेमाल की। तो ये दोस्तों एक थोड़ी सी मालूमाती वीडियो थी, मैंने कहा आपके साथ शेयर करते हैं, और इंशाल्लाह इस वीडियो से आपको इस्तेफादा होगा। इस वीडियो को बनाने का मकसद यह है कि अगर आपके पास क्लैम मीटर नहीं है, आपके पास एम्पेयर मीटर नहीं है, तो इस मीटर के ज़रिए से आप अपने वोल्टेज चेक कर सकते हैं, आप अपने एम्पेयर चेक कर सकते हैं, आप अपने घर के वाट चेक कर सकते हैं, आप अपने घर के यूनिट्स चेक कर सकते हैं। ठीक है, पहले वोल्टेज का ऑप्शन नहीं था। इस मीटर के ज़रिए आप अपने घर में आने वाले वोल्टेज देख सकते हैं कि हमारे कितने वोल्टेज आ रहे हैं। ठीक है, तो ये वैल्यूज़ आपको याद होनी चाहिए, और मज़ीद इसके ऊपर लिखा भी होता है। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपके लिए मुफीद साबित होगी। मज़ीद किसी भाई का कोई सवाल हो तो ज़रूर करें, कॉमेंट सेक्शन आपके लिए हाजिर है। अगर आप कहते हैं 3 फेस की भी कोडिंग यही होती है, अगर आपने कहा नीचे कॉमेंट्स किए कि 3 फेस पर भी वीडियो बनाऊँ, तो मैं इंशाल्लाह 3 फेस मीटर पर भी वीडियो बनाऊँगा। और क्योंकि इस टॉपिक पर कोई इतनी तफसीली वीडियो नहीं थी यूट्यूब के ऊपर, तो मैंने कहा ये वीडियो बनानी चाहिए ताकि लोगों के जो
डाउट्स हैं वो क्लियर हो जाएं। ये आपका पुराना जो मीटर होता है ना उसका नंबर होता है। बाकी कनेक्शंस की बात करें तो फेस न्यूट्रल, न्यूट्रल फेस इसके कनेक्शन होते हैं, लेकिन पहले तो आम इलेक्ट्रीशियन इसके कनेक्शंस, ये बड़ी ज़रूरी बात है पहले जो आम इलेक्ट्रीशियन होता था वो इसको खोल के इसके कनेक्शंस कर लेता था, तो वो हमारे पुराने मीटर होते थे। लेकिन अब जो ये AMI मीटर आया है इसके लिए आपने कभी भी इसको ओपन नहीं करना, ठीक है। एक तो यकीन करें बड़ी मुश्किल से वीडियोस बनती है, गली में से कभी कोई मोटरसाइकिल गुजर जाता है, कभी कोई आवाज़ दे देता है, तो यकीन करें बड़ा मुश्किल से मैंने तकरीबन रात को फिर ये वीडियो बनाई, तब जाके ये वीडियो मेरी बनी है, ठीक है। इसको आप स्क्रॉल कर सकते हैं, इसको छेड़ना कोई जुर्म नहीं है, आप इसको स्क्रॉल कर सकते हैं। बाकी ये सारी चीज़ें मैंने आपको बता दी हैं, इसको आप कर सकते हैं। बाकी ओपन इसको नहीं करना, बिल्कुल नहीं खोलना, इसके साथ छेड़ाछाड़ी किसी किस्म की नहीं करनी, क्योंकि ये ऑटोमेटिक बंद हो जाता है। हाँ ये है कि बाज़ दफ़ा ये होता है आपका बिल लेट हो जाएगा तो अब मीटर काटने कोई नहीं आएगा, चुप करके वो वहाँ से एक बटन दबाएंगे और आपका मीटर ऑफ हो जाएगा। उसका तरीकाकार ये होता है कि बिल के पीछे इनका नंबर लिखा होता है हेल्पलाइन का, उस पर आप रब्ता करते हैं, बिल अपना जमा कराते हैं। कई दफ़ा ऐसा केस हुआ है हमारे साथ कि जो मीटर ऑफ होता है इसके ऊपर बड़ा सा ऑफ लिखा हुआ आ जाता है। जब आपका मीटर ऑफ होता है ना, यहाँ पे वो बड़ा सा ऑफ लिखा हुआ आ जाता है कि आप जी आपका मीटर ऑफ है। कभी आपके घर की बिजली चली जाए ना तो आपने कोशिश करनी है पहले ये चीज़ देखनी है। अब ये देखें मेरी लाइट कितनी तेज़ी से ब्लिंक कर रही है, क्योंकि मेरे काफ़ी ज़्यादा वाट का लोड चल रहा है। तो जब वाट ज़्यादा चलेंगे तो ये लाइट तेज़ी से ब्लिंक करेगी, 2000 दफ़ा ये ब्लिंक करेगी, तो इसका मतलब ये है कि 1 यूनिट ये बना रही है। तो बाकी ये है कि मज़ीद कोई ऐसा सवाल मेरे ख्याल से रहता नहीं, अगर कोई सवाल हो तो आप कर सकते हैं। तो वो जो मैं बात कर रहा था कि इसको आपने ओपन नहीं करना, और हाँ सॉरी, वो जो बिल आपने जमा जब करा लेना है, वहाँ जो करीबी बंदा मुकर्रर होगा उसका नंबर आपको मिल जाएगा, उनको आपने बस व्हाट्सअप करनी है तस्वीर, वो वहीं से एक क्लिक से मीटर ऑन कर देते हैं। मेरे साथ कई दफ़ा ये केस हुआ है, ठीक है। तो मेरे ख्याल से मज़ीद इस मीटर का कोई सवाल नहीं होगा। हाँ एक डाउट आपके जहन में आ सकता है कि ये मीटर तेज़ है या स्लो है, नहीं ऐसा कुछ नहीं है। ये मीटर मैंने चेक किया खुद ज़ाती तौर पे, अगर आपने कहा तो बाकायदा एक प्रैक्टिकल मैं वीडियो भी बना दूंगा इसके ऊपर के इसको पर बाकायदा 1000 वाट का लोड डालेंगे, साथ टाइम रखेंगे कि क्या 1 घंटे के अंदर 1000 वाट पे ये 1 यूनिट ही बनाता है या ज़्यादा बनाता है। लेकिन मैंने जहाँ तक इसको टेस्ट किया ये बिल्कुल परफेक्ट है, यानी इसके अंदर किसी किस्म का कोई छेड़ाछाड़ी नहीं है। तो बाकी अल्लाह ताला आप सबके लिए करे आसानी, और अल्लाह ताला आप सबको खुश रखे। मज़ीद किसी भाई का कोई सवाल हो कमेंट सेक्शन हाजिर है, और हमारे यूट्यूब चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी, बड़ी मैंने रिसर्च किया तब जाके मैंने ये वीडियो बनाई है ताकि किसी भाई तक कोई गलत मालूमात ना चली जाए। तो इस मीटर की जो सबसे अच्छी बात लगी है मुझे ये है कि वो ये वोल्ट भी बताता है, एम्पेयर भी बताता है, वाट भी बताता है, तो ये इसके अंदर बड़ी एक अच्छी चीज़ है। बाकी दोस्तों अगर वीडियो आपको पसंद आई है तो यार चैनल सब्सक्राइब कर लेना, और जैसा कि आप जानते हैं कि DC सोलर सिस्टम के ऊपर मेरा पूरा कोर्स मौजूद है, तो आप अगर सोलर का काम सीखना चाहते हैं तो हमारी YouTube पर पूरा कोर्स मौजूद है, आप हमारी वीडियोस देख सकते हैं, उससे फ़ायदा हासिल कर सकते हैं। बहुत शुक्रिया, जज़ाकल्लाह।